तो चलिए कंडेंसेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें ओरिजिनल में ये सारी रिएक्शन और इसमें हैलोफॉर्म और कैनिजारो रिएक्शन भी आएगी, ये सब रिएक्शन ऑफ कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है। यानी बताएगा यहाँ पर किसकी बताइए इंटरमीडिएट कौन सा होगा, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट होगा। इससे पहले ज्यादातर रिएक्शन में हम लोगों ने कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट को देखा था, कहीं कहीं पर देखेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में और फ्री रेडिकल एडिशन में हम लोगों ने फ्री रेडिकल को देखा था, लेकिन मैक्सिमम जगह पर हम लोगों ने कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट देखा था। एक जगह पर हम लोगों ने कुछ एक दो जगह पर बताएगा कार्बोनाइन इंटरमीडिएट पीछे भी देखा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग ज़्यादातर रिएक्शन हम लोग क्या कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगा वो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन को। और देखिए कार्बन आयन इंटरमीडिएट की रिएक्शन होगी तो सबसे पहले बात यहाँ पर यही लिखते हैं, कार्बन आयन इंटरमीडिएट आर फॉर्म इन कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन आयन इंटरमीडिएट आर फॉर्म इन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। देखिए दीज रिएक्शन आर कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। याद रखिएगा ऐसी इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कराते हैं। किस मीडियम में कराते हैं भाई, बेसिक मीडियम में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनेगा। और देखिए कहेंगे जनरली कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस या इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल बनता है, तो जो सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल होगा आर हाईली ससेप्टेबल फॉर डिहाइड्रेशन एट हाई टेम्परेचर। तो जो सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल होता है, तो देखिए जो सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल होता है हाईली ससेप्टेबल होता है किसके लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। इसका मतलब वाटर बाहर हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए ऐसी रिएक्शन को लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस या इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बताएगा हीट ले लिया तो बताइए कंडेंसेशन भी होगा और यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, मतलब वाटर भी बाहर निकल जाए। एक तरह से वो कंडेंसेशन रिएक्शन ही होगी और साथ में डिहाइड्रेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की बात यहाँ पर करेंगे। और कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग एल्डाल, कार्बोनिल कंपाउंड में देखिए एल्डिहाइड और कीटोन होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन की बात करते हैं। तो कहेंगे दोज एल्डिहाइड और कीटोन, याद रखिए दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, याद रखिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, यानी डाइल्यूट बेस लेंगे और क्या देगा, गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो कहेंगे दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, यानी डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी बताएगा किसका फॉर्मेशन करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लें उसमें जरा बताइएगा अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। देखिए कम से कम एक एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, अदरवाइज एल्डाल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखिएगा इसके टाइप की बात करते हैं। पहला यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन है, दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे यहाँ पर है इंटरमॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बताएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी बिटवीन द मॉलिक्यूल, यहाँ पर बताइए क्या होगा, बिटवीन द मॉलिक्यूल यानी किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में होंगे। और देखिएगा इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाएगा, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा। जैसे बताएगा हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते थे विद इन द मॉलिक्यूल और हम लोग पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर भी बताइए विद इन द मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। और देखिए इंटरमॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन के दो टाइप, एक सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन और दूसरा क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन जो होगा बिटवीन सेम मॉलिक्यूल होगा, यानी दो मॉलिक्यूल जो सेम होंगे उनके बीच होगा बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, जबकि क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगा बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन बताएगा यहाँ पर जो दोनों मॉलिक्यूल हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो जरा बताएगा यहाँ पर एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो जाएगी इस तरह। और इंटरमॉलिक्यूलर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल होगा, सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा। अब जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लिया, दूसरा भी मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, एसिटल्डिहाइड लिया। और देखिए एसिटल्डिहाइड में एक अल्फा कार्बन है और उस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर दोनों में से एक में भी होता फिर भी एल्डिहाइड कंडेंसेशन होता, लेकिन यहाँ पर बताइए दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है।
तो देखिए कैसे यहाँ पर कैसे रिएक्शन होती है। सबसे पहले CH3CHO जो होगा, देखिए दो तरह से, एक तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की ब्रेकिंग कैसे होती है, देखिए ऑक्सीजन पर की तरफ बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, O पर माइनस और C पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और देखिए दूसरा यहाँ पर CH3CHO लगा है, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा कार्बन लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट से लगा हुआ है, और अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये बताइएगा कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालेगा। हम लोगों ने 3 तरह के हाइड्रोजन एटम बताए थे आपको, रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम बताया था, एसिडिक बताया था और रिप्लेसेबल बताया था। अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा होता है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, यहाँ पर बताएगा एसिडिक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा H+, और बताएगा H+ CH2- CHO हो गया। तो जो H+ है वो O- से कंबाइन कर जाएगा, देखिए एरो से हम लोगों ने दिखाया है, H+ O- से कंबाइन कर जाएगा, और जो CH2- है वो CH+ से कंबाइन कर जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर CH3 CHOH और CH2 और CHO बन गया। और ये देखिए क्या बन गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी याद रखिएगा किस पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। देखिए फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बाद का जो कार्बन होगा बीटा होगा। तो बीटा पर बताइएगा यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। आपसे हमने पीछे बताया भी था, दोज एल्डिहाइड आर कीटोन व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोस कंडेंसेशन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। तो देखिए यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लिया है, इसका मतलब डाइल्यूट बेस लिया है, और लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है। अगर ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो अगर ये टेम्परेचर बताइए 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ले लिया तो बताएगा यहाँ पर एक तरह से सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल हम लोगों ने बताया था कि हाईली ससेप्टेबल होते हैं किसके लिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। तो तुरंत यहाँ पर अगर हीट है और 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कि बताएगा हीट है, तो यहाँ पर बताएगा OH और H बताएगा कंबाइंड कर जाएंगे और वाटर बाहर निकल जाएगा। और देखिए यहाँ OH- बाहर निकलेगा, CH पर प्लस आएगा, और H+ बाहर निकलेगा, CH पर माइनस आएगा। ये माइनस प्लस मिलकर बताएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और देखिए इस तरह से यहाँ पर क्रोटनल डिहाइड बन गया। तो क्या बन गया, क्रोटनल एल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब क्रोटनल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यानी क्रोटनल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए लोग सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन का ही यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो लिया है कीटोन लिया है, एसीटोन, और ये भी बताइए एसीटोन लिया है। इसका मतलब बिटवीन सेम मॉलिक्यूल करा रहे हैं, तो सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन है। और तो देखिएगा CH3CO CH3 CH3CO3 को हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट NaOH यानी बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। एक बताएगा जो कीटोन होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ ब्रेक करेगा, यानी O पर माइनस आएगा, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कार्बन की कम होती है, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, O पर माइनस और C पर प्लस आएगा। दूसरा जरा बताइएगा माइनस आई इफेक्ट लगा होगा, यहाँ पर CH3CO माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप की वजह से यहाँ पर बताइए कौन सा हाइड्रोजन एटम बाहर निकालेगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालेगा, यानी एसिडिक H+ आयन बाहर निकालेगा, और इसका मतलब बन जाएगा CH2- CO CH3 और H+ आयन देगा। और दूसरा बताएगा यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, O पर माइनस और C पर प्लस आएगा। जो H+ है ये O- से कंबाइन कर जाएगा और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और CH2- जरा बताएगा C+ से कंबाइन कर जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर बीटा हाइड, देखिए अल्फा और बीटा पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो CH2 है ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो बीटा पर बताइए OH लगा हुआ है, इसलिए बताइए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपसे वैसे भी बताया था हम लोगों ने कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड कंडेंसेशन से, तो यहाँ पर देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम लोग हीट भी लगा देते हैं तो यहाँ से देखिएगा OH और एक H बाहर निकल जाएगा, तो एक H और OH बाहर निकल बताएगा वाटर बना देगा, और वाटर बना देगा। इस तरह से यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड C CH CO CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा वाटर बाहर निकल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अगली स्लाइड में यहाँ बात करते हैं, एक और बताएगा यहाँ पर सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन की बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, CH3 CH2 CO CH3 लिया है, और इधर भी हमने देखे CH3 CH2 CO CH3। इसका मतलब दोनों केस में हम लोगों ने क्या लिया है, ब्यूटेनोन को लिया है, ब्यूटेनोन को यहाँ पर लिया हुआ है। और देखिएगा अब यहाँ पर रिएक्शन में एक तो बताएगा कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, O पर माइनस आएगा और C पर प्लस आएगा, जैसे एल्डिहाइड कीटोन ब्रेक होता है उस तरह से बताइएगा ब्रेक करेगा। तो देखिए एक O पर माइनस और C पर प्लस आएगा। लेकिन दूसरा अब बताएगा दूसरा ब्रेक करेगा माइनस आई इफेक्ट के प्रेजेंस में, लेकिन अब यहाँ पर चांसेस हैं
देखिए एक CH3 से भी H+ आयन बाहर निकल सकता है और CH2 से भी बाहर निकल सकता है। अगर हम लोग बताएगा यहाँ पर CH3 से बाहर निकालते हैं H+ को, देखिए तो प्राइमरी कार्बन आयन बनता है। प्राइमरी कार्बन आयन बताएगा मोर स्टेबल होता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा -I ग्रुप लगा होगा। -I ग्रुप क्या कर देगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे इस पर बड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जबकि अगर हम लोग यहाँ से CH2 से H+ को बाहर निकालते हैं तो सेकेंडरी कार्बन आयन होगा, और सेकेंडरी कार्बन आयन बताएगा लेस स्टेबल होगा क्योंकि एक तरफ से -I ग्रुप लगा है CH3CO और एक तरफ से बताएगा CH3+I ग्रुप लगा। तो +I ग्रुप क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, तो बताएगा लेस स्टेबल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बताते हैं कि अगर हम लोग CH3 से निकालते हैं CH2- और H+ बनाते हैं तो ये प्राइमरी कार्बन आयन होता है। प्राइमरी कार्बन आयन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्यों प्राइमरी कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2CO ये बड़ा सा -I ग्रुप लगा हुआ है। ये -I ग्रुप क्या करेगा, बताएगा CH2- पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जिससे कि अपोजिट चार्जेस यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। और जबकि अगर यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी कार्बन आयन बनाते हैं तो एक तरफ से +I ग्रुप लगा होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इसकी स्टेबिलिटी को और कम करेगा। तो इसलिए जरा बताइए, यहाँ पर याद रखिएगा कार्बन आयन इंटरमीडिएट में प्राइमरी कार्बन आयन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, रिएक्शन अकर्स वाया स्टेबल इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर बताइए प्राइमरी कार्बन आयन के थ्रू जाएगा, और ये H+ बताएगा O- से लग जाएगा, और CH2- जरा बताइए C+ से लग जाएगा। इस तरह से देखिए CH3 CH2 COH CHH, और यहाँ पर देखिए CO C2H5 बन जाता है। यानी फिर से यहाँ पर देखिएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पर फिर से कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और देखिएगा हीट लगा देंगे तो यहाँ से OH और H बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब वाटर बाहर निकल जाएगा, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर C पर CH3 लगा होगा, और CO C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर कंडेंसेशन तो यहीं तक कंप्लीट हो गई, उसके बाद बताइएगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, और ये पूरी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब चलिए थर्ड स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन की बात करेंगे। तो सिंपल एल्डाल कंडेंसेशन में देखिएगा बिटवीन सेम मॉलिक्यूल होता है, जबकि क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा। देखिए पीछे हम लोगों ने एक बार हम लोगों ने लिया था एस्टल्डिहाइड, दूसरा भी एस्टल्डिहाइड लिया था, एक बार एसीटोन लिया था, फिर दूसरा भी एसीटोन लिया था। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूल लिया था, और यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे। एक देखिए हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया, दूसरा हमने एसीटोन ले लिया। अब इनकी रिएक्शन करा रहे हैं, इनका कंडेंसेशन हम लोग करा रहे हैं। तो देखिएगा रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होती है फॉर्मल्डिहाइड की होती है, उसके बाद अदर एल्डिहाइड की होती है, फिर बताइएगा फिर एसीटोन की होती है, फिर अदर कीटोन की होती है। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करें तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होगी। यानी बताइएगा एक तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड में ब्रेक करेगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर O पर माइनस और C पर क्या हो गया, प्लस आ गया। अब जो CH3CO CH3 है ये बताएगा -I इफेक्ट, यहाँ पर CH3CO लगा हुआ है, तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालेगा। हम लोगों ने पीछे 3 तरह के हाइड्रोजन एटम की बात की थी, याद करिएगा। हम लोगों ने रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम की बात की थी, जो कि हाइड्रोजन अगर से लगा हो, यानी अमोनिया और प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में होता था। इसी तरह से एल्कोहल में, वाटर में भी बताइएगा रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता था। जबकि अगर -I इफेक्ट ग्रुप CH3 से लगा होगा तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम है वो बताइए O से कंबाइन कर जाएगा और CH2- CH+ से कंबाइन कर जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में क्या बन गया, CH3CHOH बन गया, और CH2CO CH3 बन गया। और देखिएगा बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, तो हम लोगों ने कहा था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, तो यहाँ पर बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा। और देखिएगा जैसे हम लोग हीट भी लगा देते हैं तो ये OH और H बताइएगा बाहर निकल कर वाटर बना देता है, और बन गया यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CHCO CH3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो देखिएगा क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन की बात है, बिल्कुल से याद रखिए। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में होता है, रिएक्शन उसी तरह से होती है। और जबकि सिंपल एल्डाल कंडेंसेशन जो होता था बिटवीन सेम मॉलिक्यूल होता था। आगे हम लोग जरा बताइएगा क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन के कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे, और साथ साथ हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन को भी देखेंगे, यानी लेक्चर और एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। देखिएगा CH3CHO है, और बताइएगा CH3CHO है, CH3CH2CO CH3 है।
तो बताएगा एक तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा यहाँ पर बताइएगा क्या है, ब्यूटेनोन है। तो बताइएगा फिर से दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो बताइए क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगा। आप कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है ये देखते हैं। देखिए मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड तो CH3CHO ही है, तो ये ब्रेक करेगा। बताएगा एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो बताएगा यहाँ पर C पर प्लस होगा और O पर माइनस होगा, इस तरह से ब्रेक करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो कीटोन है, यहाँ पर कीटोन है, इसमें जरा बताएगा प्राइमरी कार्बन से भी H+ आयन बाहर निकल सकता है और सेकेंडरी कार्बन से भी H+ आयन बाहर निकलता है। अगर प्राइमरी कार्बन से बाहर निकलता है तो देखिए प्राइमरी कार्बन आयन बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए -I ग्रुप लगा हुआ है। -I क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, अपनी तरफ बताएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बताइए इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी -I पावर की वजह से बढ़ जाएगी प्राइमरी कार्बन आयन की। जबकि अगर हम लोग सेकेंडरी कार्बन से निकालते हैं तो सेकेंडरी कार्बन आयन बनता है, सेकेंडरी कार्बन आयन लेस स्टेबल होगा, क्योंकि एक तरफ से तो -I लगा हुआ लेकिन दूसरी तरफ से +I लगा हुआ। +I क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, इसका मतलब लेस स्टेबल यहाँ पर होगा सेकेंडरी कार्बन आयन। तो प्राइमरी कार्बन आयन जो होता है ये मोर स्टेबल होगा। तो रिएक्शन अकर्स, या कहेंगे रिएक्शन अकर्स वाया स्टेबल बताइए कार्बन आयन इंटरमीडिएट। तो स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाती है, कोई भी रिएक्शन हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाती है। तो देखिएगा यहाँ का H+ जो होगा ये O से कंबाइन कर जाएगा, H+O- से कंबाइन कर जाएगा, और CH2- जरा बताइए CH+ से कंबाइन कर जाएगा। ये हम लोगों ने एरो से दिखाया भी है। और देखिए CH3CHOH CH2CO CH2CH3 का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे हीट लगाएंगे तो तुरंत बताएगा वाटर बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और CH3CH डबल बॉन्ड CHCO C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन को कराया। और देखिए क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है। और डाइल्यूट बेस लेते हैं, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अगर आगे हीट लगा देते हैं तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो चलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन को पढ़ते हैं। और देखिएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन की बात करेंगे तो विद इन द मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल है 2 कार्बोनिल ग्रुप, याद रखिएगा मॉलिक्यूल में अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप हो देन इट मे अंडरगोस कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस गिव्स स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड और रिंग। याद रखिएगा देता है स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड या रिंग, वो 6 मेंबर का भी हो सकता है, 5 मेंबर का भी हो सकता है। तो चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कितने कार्बन का 1 2 बताइए 6 कार्बन का हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, और 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं। देखिए CH3CO CH2CO CH3 है, इसका मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं। और बताइए टोटल कितने 6 कार्बन हैं। अब डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में यानी डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो तो बताएगा ब्रेक करेगा बिल्कुल से जैसे एल्डिहाइड कीटोन ब्रेक करते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, O पर माइनस आएगा और C पर प्लस आएगा। और देखिए जो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर कार्बन है ये है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये, फोर्थ कार्बन ये, 5 कार्बन 6 और ये 6 कार्बन। ये हम लोगों ने नंबरिंग कर दिया जिससे आसानी हो समझने में। और देखिएगा फर्स्ट कार्बन जो होगा वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालेगा, जबकि 5th नंबर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बताइए पाई बॉन्ड का ब्रेक करके O पर माइनस और C पर प्लस आएगा। ये H+ बताएगा O- से कंबाइन कर जाएगा, और जरा बताइएगा CH2- जो होगा C+ से कंबाइन कर जाएगा। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर कितने कार्बन की चेन बन गई, कितने कार्बन की रिंग बन गई, 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी। यहाँ पर कितने कार्बन की, 5 कार्बन की रिंग बन गई। और देखिएगा यहाँ पर CO ग्रुप बताइए किस कार्बन था, सेकंड कार्बन पर था, सेकंड कार्बन पर है, फर्स्ट वाला यहाँ पर है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ और 5th वाले पर जरा बताइएगा OH लगा, तो 5th वाले पर यहाँ पर OH लग जाएगा। आप बताइएगा अगर हीट लगाते हैं तो OH बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, H को बाहर निकाल देगा। और देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और CH3 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से देखिएगा CH3 और साइक्लोपेंटीन और इससे बताएगा कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 मेंबर का था वो किस में बदल गया, 5 मेंबर में। और याद रखिएगा अगर 7 मेंबर का होगा तो 6 मेंबर बदल जाएगा। तो इसी तरह से कहते हैं इफ मॉलिक्यूल हैव 2 कार्बोनिल ग्रुप देन इट में अंडरगोस कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस
गिव्स स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड या रिंग। ये 6 मेंबर का भी हो सकता है, 5 मेंबर का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने फर्स्ट कार्बन से H+ को बाहर निकाला और 5th नंबर कार्बन को हमके पाई बॉन्ड को हम लोगों ने ब्रेक किया और O पर माइनस और C पर प्लस आया। अब देखिए ये H+ O- से कंबाइन कर जाता है और यहाँ पर OH का फॉर्मेशन कर देता है और देखिए CH3 इससे लगा हुआ है 5th नंबर कार्बन से और ये बताएगा एक रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, एक बताएगा साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और ये 5 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड होगी। और बताएगा कीटोन यहाँ पर 2nd नंबर कार्बन पर लगा हुआ है और देखिएगा फिर हीट लगा देते हैं तो OH अपने बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और देखिए यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से देखिए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया किसको, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन को भी और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन को भी। एक तरह से हम लोगों ने एल्डिहाइड कंडेंसेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया।